Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the governance current affairs. जो governance की current affairs है उसको आज हम लोग करने वाले हैं. We have already completed the current affairs of completed the current affairs of environment and ecology, polity, and today we are going to do the current affairs of governance. Governance के बाद हम economics पे जाएंगे. और उसके बाद आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग ए राइट अप ऑफ एग्रीकल्चर. जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए सर हमें चाहिए प्रीलिम्स कंटेंट, तो एग्रीकल्चर के लिए भी राइट अप प्रिपेयर कर रहा हूँ. और वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज 1 या 2 तारीख को मैं उसको अच्छे समझा दूंगा. और ये क्या होगा कि प्रीलिम्स के काफी नजदीक मैं समझाऊंगा, तो आपके ब्रेन में सारी चीजें रिफ्रेश भी रहेगी. और एक शॉर्टकट राइटअप लिख रहा हूँ, शॉर्ट में राइटअप लिख रहा हूँ जाकि अराउंड 100 पेजेस का, ताकि आप डेली 10-10 पेज भी पढ़ो तो आराम से 8-10 दिन में कंप्लीट कर लो और प्रीलिम्स तक आपकी एग्रीकल्चर काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. और ये रही आपकी ये पीपीटी, तो ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा. और उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आप वहां से ज्वाइन करके ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप इस पीपीटी को रिवाइज कर सको. और जो भी चीजें होंगी वहीं पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द गवर्नेंस करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इन न्यूज इज जीएस निर्णय. नाम से पता चल रहा है निर्णय, दैट इज डिसीजन मेकिंग. सो इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जीएस निर्णय, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट, resolve panchayat decisions. So as the name suggests, निर्णय means decision making. ये क्या है? It is a mobile application aimed at empowering rural communities. जो GS निर्णय है, it is a mobile application, ये ध्यान में रखना है. It will provide easy access to critical information discussed during ग्राम सभा. जो भी ग्राम सभा के अंदर जो भी डिस्कशंस में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, उसकी एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी. Acting as a means of verification of facts where necessary or in case of queries that may arise regarding the resolutions undertaken during ग्राम सभा. ग्राम सभा के अंदर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो सब कुछ इस ऐप में आपको मिल जाएगा. तो दैट इज व्हाट जीएस निर्णय इज. नेक्स्ट वी हैव ग्राम मानचित्र. ग्राम मानचित्र. So in order to encourage spatial planning by the ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ये सब ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. कभी कभी ये क्या इसको कंफ्यूज कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको. हैज लॉन्च्ड द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन. ये जो जीआईएस बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्राम मानचित्र. मानचित्र नाम से समझ सकते हो, दैट इज मैपिंग, काइंड ऑफ मैपिंग ऑफ द विलेज, स्पेशियल प्लानिंग दैट इज related to mapping. The application facilitates and supports Gram Panchayat to perform planning at Gram Panchayat level using geospatial technology. It provides single unified geospatial platform to better visualize the various developmental works to be taken up across the different sectors and provide a decision support system from Gram Panchayat. तो ये जो भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होगा उसमें ये सपोर्ट करेगा थ्रू दिस स्पेशियल प्लानिंग, ठीक है, दैट इज ग्राम मानचित्र ऐप. इसमें जियो टैगिंग जो है एसेट्स का, वो दैट विल बी डन इन ऑल द 3 स्टेजेस, दैट इज बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क, ड्यूरिंग द वर्क एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क. तो जो जियो टैगिंग होगी वो तीनों स्टेज में होगी. काम स्टार्ट होने से पहले, काम जब हो रहा होगा तब, और जब काम खत्म हो जाएगा तब भी. नेक्स्ट थिंग इन द न्यूज इज न्याय विकास पोर्टल. तो इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये ध्यान रखना, जनरली यूपीएससी क्या करेगी यहाँ पे, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसको सेंट्रली सेक्टर स्कीम बना देगी. और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो करते हैं 8 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10 आई एम श्योर कि जब भी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम देती है तो मतलब समझ जाओ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देती है तो समझ जाओ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. तो ये चीज ध्यान रखना प्रीलिम्स में, ठीक है. 7 आउट ऑफ 10 तो यूपीएससी यही करती है, मैंने जितना एनालिसिस किया हुआ है अपने टाइम पे. तो न्याय विकास पोर्टल, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ओके, तो ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर है. इट इज फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर विद टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ एनआरआईसी एंड इसरो.
a user friendly and transparent web portal to facilitate better delivery of judicial infrastructure projects हुआ, जो भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये डिलीवरी अच्छा से इससे मिलेगा, ठीक है, बेटर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी. इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 and its version 2.0 was launched in 2020. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल. इस चीज को ध्यान रखना. यहाँ है विकास पोर्टल, मतलब जुडिशरी है उसका विकास, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी. नेक्स्ट वी हैव नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड. सो इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया. ये ध्यान रखना कैसे क्रिएट किया गया है, ऐसे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया से. It serves as a comprehensive database that contains information about orders, judgments and case. जो भी orders की related, की judgments की related और case की related details हैं, और from district courts, subordinate courts and high courts across the country आपको यहाँ पर इस डाटा ग्रिड के अंदर मिल जाएगी. ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. डाटा ग्रिड इसका नाम है कि सारा डाटा को यहाँ पे जितने भी हियरिंग्स है, कोर्ट केसेस हैं, जो भी डिटेल्स है, सबको इस डाटा के अंदर, इसके अंदर स्टोर करना है हमें, ठीक है, ताकि वो ऑनलाइन अवेलेबल हो पाए. सो इट इज अ पार्ट ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, दैट इज कोर्ट को हम लोग को इंटरनेट पे लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक रखना है. बिकॉज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो क्या है, इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, दैट इज एनआईसी, in collaboration with the line of in-house software development center of computer cell registry of supreme court. ठीक, तो NIC ने इसे डेवलप किया हुआ है एक कोर्ट्स प्रोजेक्ट को, और इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. इट विल प्रोवाइड अस इजी एक्सेस टू केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टैटिक्स एंड ईयर वाइज ब्रेकडाउन ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस. जितने भी कोर्ट केसेस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, सबकी एक्सेस हमें अच्छे से मिल पाएगी. इट विल एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमल रिसोर्स डिप्लॉयमेंट. तो ये सब तो खैर बेनिफिट्स रहेगी, अगर ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स होगा तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा. Next we have Amplify 2.0 portal. So it is assessment and monitoring platform for livable and inclusive and future ready urban India. ठीक है, it is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. इसे भी किसने डिजाइन किया, एनआईसी को. ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को भी कौन से किसने डिजाइन किया था, एनआईसी ने, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और इसे भी डिजाइन किसने किया, एनआईसी ने. The website provides data on range of information for several cities. For example, कितने भी वहाँ पे कितने व्हीकल्स हैं, कितना डीजल कंजम्पशन है, वाटर की क्या स्थिति है, एनुअल एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे कितना, जितने भी फॉर एग्जांपल जो भी एक अर्बन डाटा होता है वो प्रोवाइड हो जाएगा हमें इस एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल से. इट इंक्लूड्स डाटा ऑन सिटीज अदर देन स्मार्ट सिटीज ऑल्सो. तो यूपीएससी आपको यहाँ कंफ्यूज करेगी, इट टेक्स डाटा फ्रॉम द स्मार्ट सिटीज ओनली. तो ये ध्यान में नहीं रखना, ये स्मार्ट सिटीज को छोड़ के जो अदर सिटीज भी है वहां से भी डाटा लेगी. इट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज. ये भी काफी न्यूज में था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल. इट विल प्रोवाइड information on status and progress of cities and 5 broad thematic areas. 5 thematic areas पे ये सिटी के प्रोग्रेस जो होंगे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमें. It is Digital India Corporation will provide handholding to ULB, that is urban local bodies, states in data submission process. ठीक है, तो वहाँ पे जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है, that will act as a helping handholding to urban local bodies. DIC provides strategic support to ministry departments for carrying out digital India mission. तो जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है, ये सारे मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स को ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है so that they can carry out the digital India mission successfully. नेक्स्ट, ये तो काफी न्यूज में, आई थिंक आप सबको पता होगा, मिशन कर्मयोगी ये काफी न्यूज में है. इट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, एम्स एट बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद राइट एटीट्यूड, इनोवेटिव, प्रोफेशनल एक्सेट्रा स्किल्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड नॉलेज अलाइन्ड विद विजन ऑफ इंडिया. देखो, विद टाइम द सिविल सर्विसेज इज आल्सो डेवलपिंग, आल्सो चेंजिंग विद टाइम्स. तो एक इवोल्यूशन हो रहा है सिविल सर्विसेज में, एंड द मिशन कर्मयोगी इज ट्राइंग टू keep the civil servants in the path of the evolution, ताकि उनकी जो इनोवेटिव स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्किल्स है, वो सब अप टू मार्क रहे. ठीक है, तो आई होप टू अंडरस्टैंड दिस. काफी फीचर्स जो है लॉन्च किए गए थे मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में, दैट इज माई IGOT. ये ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट.
इट डिलीवर्स टारगेट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स, जो भी इंडिविजुअल ऑफिसर्स को अपने टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्स चाहिए होंगे वो ये प्रोवाइड करता है. There are other blended programs facilitate equitable access to training methodologies across all levels and integrate offline classroom courses with online learning components. Okay, Vikas is important. Variable and immersive कर्मयोगी advanced support. New blended learning programs for management of civil servants in central secretariat. जो भी सिविल सर्वेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट में है तो उनको एक लर्निंग प्रोग्राम होगा मैनेजमेंट के लिए. We have other curated programs also in this center diverse learning needs of ministry department. जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के लिए जो भी डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम चाहिए, डाइवर्स लर्निंग चाहिए, तो इसी तरह curated programs भी हैं. We have 12 domain specific capacity building e-learning courses have been developed. तो जो e-learning courses है वो सब भी इसमें डेवलप किए गए हैं, तो ध्यान रखना मिशन कर्मयोगी. नेक्स्ट थिंग इन न्यूज इज जन विश्वास बिल. द प्रोविजन ऑफ criminal liability embedded in many laws was an offshoot of colonial mindset. जो भी criminal liability काफी सारे इसमें थे, तो colonial mindset था कि छोटे छोटे crimes के लिए भी colonial mindset क्या था कि पनिश करना है. तो काफी सारे वैसे crimes जिसमें कि छोटे छोटे crimes के लिए भी punishment अभी तक हमारे कंट्री में रह गई थी, which persisted post independence. ठीक, अभी तक वो persist कर रहे थे. ठीक है, और इससे क्या हो रहा था कि काफी जो प्राइवेट इंटरप्राइज थे वो काफी गवर्नमेंट को एज सस्पिशन देखते थे. ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हटाने के लिए जन विश्वास, दैट इज टू बिलीव, टू इनकरेज कॉन्फिडेंस. विश्वास का मतलब ये कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू रीडिफाइन द रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ द कंट्री एंड डीक्रिमिनलाइज ऑफ माइनर ऑफेंसेस. जो भी माइनर ऑफेंसेस हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड में एक बड़े क्राइम थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उसको डीक्रिमिनलाइज करना है. जो कंप्लायंस बर्डन एंड प्रमोट ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस इन कंट्री. जो भी ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि इतने सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स रहेंगे तो बिजनेस सब इंपैक्टेड रहेगा, तो उन सबको हटाना है. इट हैज डीक्रिमिनलाइज्ड 180 ऑफेंसेस अक्रॉस 12 गवर्निंग लॉज. जो 42 लॉज इसने 180 ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज किया है. इन एनवायरमेंटल लॉज, एग्रीकल्चर लॉज, मीडिया लॉज, इंडस्ट्री लॉज, ट्रेड लॉज. completely remove replace imprisonment clauses. जो इन सब छोटे छोटे माइनर केसेस में जो imprisonment clauses थे उसको हटा गया, उसको रिप्लेस किया गया कैसे, monetary fines को. imprisonment is replaced with monetary fines because already कितने सारे केसेस हमारे पास पेंडिंग है. मोस्ट ऑफ द एक्यूज्ड जो भी ट्रायल्स पे ही कितने सारे दिन पे, तो जजेस को छोटे छोटे माइनर क्राइम्स के लिए जेल्स को ओवरलोड करना, जुडिशरी पे ज्यादा लोड देना, इट नॉट गुड. तो इसमें क्या है कि जो इम्प्रिजमेंट है, जो imprisonment clauses को monetary fine से replace कर दिया गया है. There are also compounding of offences in some provisions. Remove all offences and penalties under the Indian Post Office Act. इसके अंदर जो भी offences और penalties थे जो कि ब्रिटिश टाइम 1898 में डिफाइन किया गया था उन सबको हटा दिया गया है. Changes in grievance redressal mechanism. जो grievance redressal mechanism है उसमें changes हमें क्या गया है, उसमें जो भी educating officers उनको और बढ़ाया गया है for determining the penalties. और जो फाइन्स और पेनल्टीज रहेंगे उनकी पीरियोडिक रिवीजन्स की जाएंगी. एंड इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ द मिनिमम अमाउंट एवरी 3 years. मान के चलो कि 100 रुपए के पेनल्टीज है तो 3 साल में इसको 10% इंक्रीज कर देगा, 110 किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इन न्यूज दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. इट इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. ओके, तो जैसे मान के चलो अभी कोई टेम्पल है तो उसको मॉस्क में ना कन्वर्ट किया जा सके, कोई मॉस्क है तो उसको टेंपल में ना कन्वर्ट किया जा सके. तो इस कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1991 में. टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एक्सिस्टेड ऑन द 15th day ऑफ अगस्त. मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भी रिलीजियस कैरेक्टर, मान के चलो कोई एक बिल्डिंग, इसका ये चर्च था तो ये हमें ध्यान रखना है कि चर्च ही रहा, इसे किसी और रिलीजियस बिल्डिंग में कन्वर्ट ना किया जाए. The act bars the conversion in full or part of a place of worship of any religious domination. किसी भी religious domination के place को जो है conversion से रोकना होगा, और in different segment of the same religious domination. ये ध्यान रखना. पर इसमें जो important चीज़ है that is exemptions. ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या क्या exemptions हैं इस act में. तो ancient and historical monuments and archaeological sites and remains that are covered by ancient monuments and archaeological sites and remains acts. जो ancient monuments जो archaeological sites and remains acts के अंदर covered है वो इससे exempted है. ठीक है. Next, a suit has been finally settled or disposed of, and any dispute that has been settled by the parties on conversion of any place that took by the acquisitions before the act of commenced.
अगर कोई ऐसा सूट हो जो कि हो सकता है अच्छे से डिस्पोज हो गया हो, जिसके अंदर जो भी पार्टी थे वो कन्वर्जन को लेकर सब नेगोशिएशंस अच्छे से हो गए हो, तो वो भी इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया था। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द एक्ट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली रेफर्ड एज राम जन्मभूमि। जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की जो प्रॉब्लम्स थी उसमें भी ये एक्ट नहीं लगेगा इन अयोध्या। दिस विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी अदर लॉ इन फोर्स, ठीक है। सो दिस लॉ विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, ये ध्यान रखना। जनरली ये रखना, याद रखना कि जो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स के अंदर कवर्ड है एक्ट के अंदर उसमें नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो अयोध्या में वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा, दैट हैज बीन एग्जेम्प्टेड इन द दिस एक्ट, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे रिलेटेड टू गवर्नेंस, ज्यादा इसमें थे नहीं, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। और ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन द चैनल देयर। और वहाँ पे मैंने इससे पहले भी जो इन्वायरमेंट की पीपीटी है, पॉलिटी की पीपीटी सब शेयर की हुई है, तो यू कैन आल्सो रेफर दोस पीपीटीज। और ये पीपीटी इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको देखो एक स्टोरी तो अभी आप वीडियो देख के आप समझ गए क्या क्यों न्यूज में क्या क्या न्यूज़ में, तो अगर आप फिर पीपीटी से रिवाइज करोगे तो इट विल बी वेरी इजी एंड योर रिटेंशन विल बी वेरी हाई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. ऐसे videos को regular basis के लिए आप सबके लिए बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएं। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.